हम व्हाट इज अ बैंक इस पे चर्चा करने वाले हैं। डिराइवेशन एंड हिस्ट्री ऑफ बैंक जो डिजाइन किया है मैंने, उस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बैंक्स है या बैंक जिसको बोलते हैं उसका हम, ये जो वर्ड है बैंक, ये कहाँ से आया है ये सबसे पहले चेक करेंगे। डिराइवेशन क्या है, कहाँ से आया है जो वर्ड है बैंक। ये वर्ड कहा जाता है बैंक का इटालियन बैंका या फ्रेंच का बैंकी, यहां से वर्ड डिराइव हुआ है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ बैंक? एक टेबल या मनी लेंडर जो कर्जा देते हैं उसका टेबल जो है, जो बोलते हैं ना मनी लेंडर, उधारी देने वाले लोग हैं, उनका जो टेबल है उसको इटली में बैंका या फ्रेंच का बैंक ही बोलते हैं। देखा जाए तो बोला जाता है इससे वर्ड डिराइव्ड है, ठीक है ना। कई बार मल्टीपल सोर्सेज भी लोग मानते हैं, इन लोग दोनों का भी बेसिक्स, कुछ लोग जर्मन का भी एक शब्द है वो मानते हैं, बट तुम ट्रेडिशनल लेवल पे इटालियन बैंक का या फ्रेंच का बैंकी, इससे ये वर्ड बैंक डिराइव हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट ये तुम्हारा था, मतलब एक टेबल है, वो किस चीज का टेबल है? जो कर्जा देता था उसका टेबल है, तुम ऐसा सोच सकते हो। नाउ जो वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक जिसको क्रेडिट दिया जाता है कि भाई ये वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक है, ये इटली में शुरू हुआ था। उसका नाम था बैंका मोंटे दे पाशी दी सिएना, जो इटली में, जो 1472 में शुरू हुआ था और आज जिस रूप में है वो 1624 में उसको प्रॉपरली रजिस्टर कराया था। सो तुम ऐसा बोल सकते हो वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक इटली में शुरू हुआ इन 1472 और वो आज भी चालू है, जो 1624 में बोलते ना रजिस्टर्ड हुआ था, ऐसे बोल सकते हैं तुम लोग ना। वर्ल्ड का तो हमने देख लिया कि पहला बैंक का क्रेडिट इटली को जाता है। नाउ हिस्ट्री ऑफ बैंक इन इंडिया। नाउ बैंकिंग अपने देश में पुराना नहीं है, मतलब नया नहीं है, इट्स वेरी ओल्ड, मतलब एज ओल्ड एज एंशियंट वैदिक टाइम्स। ना ये वैदिक टाइम्स में सोचो ना क्या होता होगा हजारों साल पहले। कर्जा या तो सब्जियों का, जानवरों का, ठीक है ना, जो स्वर्ण मुद्राएं बोलते हैं, मतलब जो कॉइन्स था उस समय एक्सचेंज होता होगा जिसको उधारी चाहिए। जो बैंकर्स थे वैदिक टाइम्स में उनको सेठ या शाह ये बोला जाता है, या शेख, शाह, श्रोफ नाम से बोला जाता था। और इंडिया में जो सबसे पहला बैंक एस्टेब्लिश हुआ उसको बैंक ऑफ हिंदुस्तान बोलते हैं। आई थिंक जो एसबीआई का रूप आज जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये देखा जाए तो अपना सबसे पहला बैंक है। ये ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। और तुम्हारे नॉलेज के लिए सबसे जो पहला पेपर नोट्स इन लोगों ने इश्यू किया था। और देखा जाए तो 1861 में जो ब्रिटिशर्स ने पेपर करेंसी एक्ट बनाया सब उनके हित में था। वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को ताकत दिया था कि भाई तुम नोट छापोगे। ये बैंक को क्रेडिट जाता है और आगे चलकर ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान एसबीआई का रूप ले लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है और दो बैंक बाद में मर्ज होके अल्टीमेटली जो आज के तारीख में इंडिया का नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो है।
सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ओरिजिनल फॉर्म का बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक है ना। सो ये तुम्हारा इनिशियल लेवल पे इंट्रोडक्शन था। तुम आंसर कोई भी कोर्स हो, तुम्हारा बीबीए हो, 11th हो, 12th हो, बीबीए बीबीएम सेमेस्टर 5th को भी इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है, तुम इसी रूप में अटेम्प्ट करोगे। आया समझ में? जो बैंक्स है, डिराइवेशन, फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड। नाउ इसको तुम इसको डी फॉर्म में भी डाल सकते हो, व्हाट इज अ बैंक। अभी तक मैंने डिफाइन किया ही नहीं है कि बैंक क्या होता है। तुम क्या बोल सकते हो, तुम इसको डी फॉर्म बोल सकते हो इंट्रोडक्शन को। अभी इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे, इन सिंपल भाषा बैंक क्या है, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है विच डील्स इन मनी। ऐसा सोचो, अभी यहाँ पे 3 लोग हैं, मैं हूं, एक 12th का बैच है और बीबीए का बैच है। सो ऐसा सोचते हैं, 12th का बैच ने मेरे पास पैसे डिपॉजिट किए 1000 रुपए, ठीक है। सो मैं एज अ बैंक क्या करूंगा, मैं डिपॉजिट लूंगा 12th बैच से और उस पैसे से बीबीए बैच को कर्जा दूंगा। सो बैंक क्या है, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है विच डील्स विथ व्हाट, इट डील्स इन मनी। मेन उनका काम है, पैसा ही तो मेन काम है। वो लोग डिपॉजिट लेते हैं पब्लिक से, उसी पैसे से दूसरे लोगों को कर्जा देते हैं। जब वो लोग डिपॉजिट लेते हैं, लेट अस टेक अ लाइव एग्जांपल कैसे बैंक का कमाई होता है। सो इफ दिस इज द एसबीआई, ठीक है ना, इफ ये मैं एसबीआई का एग्जांपल लूंगा, इफ दिस इज द एसबीआई, यहाँ पे एक इंसान है जिसने बैंक के पास डिपॉजिट किया, ठीक है, ये उसका डिपॉजिट हुआ। लेट अस टेक अ सिंपल 1000 रुपीज और बैंक उसको 4% ब्याज दे रहा है। आज के तारीख में तुमको एफडी में ज्यादा मिलना है भी नहीं। ये सपोजिटली मिस्टर ए है, बी ने अप्रोच किया है बैंक को कि मुझे कर्जा चाहिए, दुखी है बेचारा लॉकडाउन में, इसके पास एक्स्ट्रा है। सो बी बोरोअर है, बी को कर्जा चाहिए। ये जो डिपॉजिट का 1000 रुपया है, बैंक ये पैसे से बी को कर्जा देगा और बी को चार्ज करेगा 10%। 10% ए को बैंक दे रहा था 4%। सो बैंक का इनकम कितना होगा, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6%। ये बैंक का कमाई। बैंक का मेन फंक्शन यही है, डिपॉजिट लेना, उस पैसे से कर्जा देना। आई होप समझ में आए तुमको बैंक कैसे काम करता है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो कि मैंने 1000 रुपए का एग्जांपल लिया है, उसी पैसे से बी को कर्जा दिया, कर्जे का ब्याज लिया बी से, ए को डिपॉजिट का इंटरेस्ट दिया, बी से इंटरेस्ट लिया और द डिफरेंस हैज मेड इज द अर्निंग्स ऑफ द बैंक, ठीक है। नाउ द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक इन इंडिया, आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स, भारत में 1969, आई थिंक इट वाज 24th of July if I am not wrong, 1969, जहां पे जो करीबन 20 बैंक्स को उन लोगों ने नेशनलाइज कर दिया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, कैनरा बैंक, ठीक है ना, देना बैंक, ऐसे करीबन 20 कमर्शियल बैंक्स थे जिसको नेशनलाइज किया था। तो उनमें से एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेटाइज में आता है, प्राइवेट सेक्टर में आता है, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब अभी भी मैंने तुमको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है, ठीक है ना, अभी तुमको समझ में आएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक। सो व्हाट इज अ बैंक, बैंक इज अ कंपनी, जैसे एसबीआई कंपनी है, विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। सो तुमको कैसे समझना है कि बैंक, इंट्रोडक्शन में, बैंक एक ऐसा संस्था है जो पैसों में डील करता है। और बैंक क्या है,
जो बैंकिंग का काम करता है। अब तुम बोलोगे सर बैंकिंग क्या होता है, उसका भी डिफाइन मैंने किया है। सो बैंक एक संस्था है जो पैसों में डील करता है। बैंक का बिजनेस क्या है, बैंकिंग का। बैंकिंग मतलब क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। वापिस से एक बार इसमें तुमको एक्स्ट्रा डायमेंशन बता दूं, ये ए है, ठीक है ना, ठीक है, ये बैंक है एसबीआई, ये बी है, ये मिस्टर बी है, ये ए है। इसने अब मैं बड़ा रकम लूंगा, 1 करोड़ रुपया सपोजली डिपॉजिट किया। बी को कर्जा चाहिए 20 लाख का। सो बैंक क्या करेगा, 1 करोड़ में से 20 लाख रुपया बी को कर्जा दे देगा, और 50 लाख रुपया बैंक कहीं पे इन्वेस्ट करेगा। जैसे ट्रेजरी बिल्स ले लो, गवर्नमेंट का रहता है, बॉन्ड्स ले लो, ठीक है ना, कमर्शियल, बहुत सारे जरिए जिसमें बैंक इन्वेस्ट कर सकता है। सो ये 50 लाख है, बैंक इन्वेस्ट कर सकता है जिसमें से बैंक की कमाई हो। सो बैंक ने क्या किया, एक्सेप्ट किया डिपॉजिट। सो बैंक हैज एक्सेप्टेड, ये 1 जो करोड़ है ये डिपॉजिट हुआ, ठीक है ना, और इस पैसे से बी को कर्जा दिया विच इज लेंडिंग, या बैंक ने गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज के तौर पर इन्वेस्टमेंट किया। सो तुमको 3 भाग ख्याल रखना है। पहला भाग, व्हाट डज इट एक्सेप्ट, डिपॉजिट्स। फॉर व्हाट, फॉर लेंडिंग, ये तुम्हारा लेंडिंग हो गया, या तो फिर इन्वेस्टिंग, ठीक है। और वो पैसा विच इज, आगे डेफिनेशन बाकी है, रिपेबल ऑन डिमांड बाय चेक्स, ड्राफ्ट्स और अदरवाइज, ठीक है ना। चेक्स मतलब तुम्हारा डिस्टिंग्विश आएगा तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, चेक सबको मालूम है बट उसका डिस्टिंग्विश अलग से मैं डिस्कस करूंगा। चेक ले लो, ड्राफ्ट बोलो, ड्राफ्ट को बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और अदरवाइज मतलब अदरवाइज में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। सो हमने बैंक देख लिया, बैंकिंग देख लिया। एक और बार तुम इंट्रोडक्शन क्या बोलोगे, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पैसों में डील करता है। What is the bank? It does the business of banking. What is banking? Accepting deposit for the purpose of either lending or investing. और ये दोनों को जोड़ता है चेक्स और ड्राफ्ट और वो जो ऑनलाइन ट्रांसफर वो सब की मदद से। नाउ कमर्शियल बैंक जो है उसको जो डिफाइन किया है, आर दी इंस्टीट्यूशंस दैट मेक शॉर्ट टर्म लोन्स। नॉर्मली ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स है, ये इट्स अ टाइम फ्रेम ऑफ नॉर्मली लेस देन 1 ईयर, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक जिसको बोलेंगे जो शॉर्ट टर्म लोन देता है, तुमको 20 साल 30 साल के लिए कर्जा चाहिए, ठीक है ना, इंडस्ट्री पर्पजेस के लिए। तुम एसबीआई के पास इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए जाओगे तो उससे ज्यादा दे विल से कि ये ज्यादा सही संस्था है, आईएफसीआई, ठीक है ना, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा, while कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन्स देंगे टू बिजनेस एंड इन द प्रोसेस क्रिएट मनी। अब तुम्हारे मन में आओगा क्रिएट मनी क्या होता है। पहले तो 1 रुपए के नोट और कॉइन्स का प्रिंटिंग का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। 2 रुपए के नोट और आगे करेंसीज का प्रिंटिंग का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। इसका मतलब या तो कॉइन्स या 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तुम चेक करना तुम्हारे कॉइन्स में आरबीआई लिखा नहीं होगा, पर 2 रुपए के नोट और आगे में आरबीआई लिखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक्स तो नोट छाप नहीं सकते। हाँ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये जो 100-200 साल पहले बैंक्स थे, इनको अधिकार दिया गया था गवर्नमेंट ने कि हाँ तुम नोट छापो, अधिकार था। बट अभी ये सब अधिकार गवर्नमेंट ने ले लिया है। अभी सिर्फ आरबीआई 2 रुपए नोट्स एंड हेड, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स और 1 रुपए का नोट। लेकिन फिर बैंक्स पैसा क्रिएट कैसे करते हैं जब पब्लिश नहीं कर सकते, पब्लिश तो नहीं, प्रिंट नहीं कर सकते, तो क्योंकि प्रिंट तो सिर्फ आरबीआई के पास अधिकार है और 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अधिकार है। अब ये होता कैसे है मैं तुमको बताता हूँ।
कैसे वो लोग क्रिएट करते हैं। नाउ सपोजिटली ये एक आदमी है, ये एसबीआई है, ये आदमी ने एसबीआई में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट किया, ठीक है ना। सो ये लोग क्या बोलेंगे, कैश जनरेट हुआ बैंक के पास कितना, 1 लाख रुपया। और दूसरा आदमी है मिस्टर बी, जिसको बैंक ने कर्जा दिया, ठीक है ना, लोन दिया। सो लोन दिया, लेट अस एज्यूम पूरा का पूरा लोन दिया 1 लाख रुपया। नाउ जो पैसा क्रिएट कैसे हुआ, बैंक ने 1 लाख का कैश दिखाया और एक और लाख रुपए का लोन दिखाया। मतलब जो ओरिजिनल 1 लाख था वो जो मिस्टर ए ने डिपॉजिट किया था उसके मदद से बैंक ने एक और लाख का क्रिएट कर दिया बाय गिविंग लोन। सो देखा जाए तो ये 1 लाख का जो पैसा बैंक को मिला, उसने इसी पैसे से किसी और को कर्जा दे दिया। सो बैंक का बैलेंस शीट में कैश तो दिखेगा प्लस लोन दिया, क्योंकि बैंक के लिए संपत्ति है, बैंक को वापस मिलना है, तो वो शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन दिखेगा। सो 1 लाख बन गया 2 लाख रुपया। मतलब देखा जाए तो बिना छपाई के बैंक ने 1 लाख को 2 लाख में कन्वर्ट कर दिया। ये इकोनॉमिक्स में मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ये 12th इकोनॉमिक्स में शायद नहीं था, ट्रेजेडी है कि गवर्नमेंट ने हटा दिया ये। तो इस कंसेप्ट, ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट सिखाने को आधा से पौना घंटा लगता है, बट सिंस ये ओसीए, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता आज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कमर्शियल बैंक्स वो संस्था है जो शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं बिजनेस को, एंड इन द प्रोसेस क्रिएट मनी। कैसे क्रिएट मनी, डिपॉजिट जो तुम करते हो बैंक में, जैसे सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला, उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। बैंक क्या करता है, उस 1 लाख रुपए से किसी को कर्जा देता है, कर्जा दिया तो उसका खाते में क्रेडिट कर देता है, तो इसको सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। सो बैंक के पास 1 लाख ओरिजिनल डिपॉजिटर का 1 लाख रुपया है प्राइमरी डिपॉजिट का, और सेकेंडरी डिपॉजिट का 1 लाख, सो 2 लाख हो गया ना। सो बैंक ने पैसा क्रिएट किया विदाउट प्रिंटिंग द मनी। सो बैंक का भी एक योगदान है देश में। समझ में आया कैसे लिखना है आंसर? ये एक्ट। नाउ ध्यान से सुनना, जो भारत में बैंक्स है सबको जो कायदा लागू होता है उसको हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 बोलते हैं। ये सारे बैंक जो भारत में है इन पे ये कायदा लागू होता है। ऑफ कोर्स आरबीआई पे आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 का कायदा लागू होता है, लेकिन कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, जैसे कि बिजनेस बैंक, जलाराम बैंक, झूलेलाल बैंक, रुपी बैंक, सारस्वत बैंक, थाने जनता बैंक, जलगांव मुझे लगता है बैंक, फिर मनी बैंक, मनी नहीं शायद रुपी बैंक नाम है, पीपल्स बैंक, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे, कैथलिक बैंक मैंने सुना है। ये सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक्स है। कोऑपरेटिव बैंक्स या तो नासिक में रहेंगे या महाराष्ट्र में रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। तो उन सब पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2012 का कायदा लागू होता है। और एट द सेम ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2012 पूरे देश के लिए है। और महाराष्ट्र में यदि बिजनेस बैंक है तो उसको महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के कायदे मानने पड़ेंगे। इसका मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है, तुमने सारस्वत बैंक तो सबने सुना होगा, फेमस है सारस्वत, और थाने जनता काफी फेमस है। ये दोनों को एक तो लोकल लेवल पे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 का भी कायदा लागू होता है, बैलेंस शीट इनका इनकी इसके हिसाब से बनता है, और इन पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का भी कायदा लागू होता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो कंट्रोल करता ही करता है। आया समझ में सबको? तो ये तुम्हारे लिए डिटेल नॉलेज हम दे रहे थे, क्योंकि हमको लग रहा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज का डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा डीप जा रहे हैं। बट वंस ये हो गया तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। नाउ क्या होता है अपने देश में, जो आरबीआई है वो बैंकों का राजा है। सब बैंक्स रिपोर्ट करते हैं आरबीआई को, बराबर है। सो हर एक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जो सब बैंक्स का राजा होता है। इंडिया में सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलते हैं, अमेरिका में वो फेडरल बैंक है।
तो आरबीआई ने अपने आप को, अपना एक अंग को अलग कर दिया। जैसे एग्रीकल्चर जो है उसमें टॉप मोस्ट बैंक को नाबार्ड बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पहले वो आरबीआई का ही हिस्सा था, आरबीआई ने उसको अलग कर दिया। सो नाबार्ड इज नाउ टॉप मोस्ट बैंक फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, व्हाइल आरबीआई लुक्स इनटू अदर एरियाज। आया समझ में? हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ बैंक, सीधी बात है, हाईएस्ट अथॉरिटी इज ऑलवेज द आरबीआई। ऑफ कोर्स आरबीआई रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ठीक है ना, लेकिन बैंकों का राजा आरबीआई है। और एग्रीकल्चर का राजा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आई थिंक 1983 को शुरू हुआ था ये। थोड़ा और डिटेल में लेना चाहता हूँ, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए रखो। कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, आरआरबी गांव के लिए हो सकता है, फॉरेन बैंक हो सकता है जो फॉरेन में भी ब्रांचेस ओपन करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा दुबई में भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको बंधन बैंक बोलते हैं, आई थिंक पेमेंट्स बैंक जिसको पेटीएम बोल सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन शहर में, कोऑपरेटिव बैंक मतलब पीपल, सारस्वत, ये सब कोऑपरेटिव बैंक होंगे। अर्बन मतलब शहर में, गांव में मतलब रूरल, ठीक है ना। ये सब तुमको नॉलेज में रख सकते हो। और तुम जब, जिनको 12th के ओसी के बुक्स दिए हुए हैं और बीबीए वालों को जो फोटो हम देंगे, लेकिन तुमको ये हाथ से लिखना पड़ेगा, एक जो छोटा, मैं ज्यादा लिखने को बोल नहीं रहा हूँ। नाउ बैंक्स इन इंडिया के बारे में मैं तुमको और शॉर्ट में डिटेल में बोलना चाहता हूँ, बस ये नॉलेज का पार्ट है, ये नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा पार्ट मैंने जोड़ा है। नाउ इंडिया में बैंक्स को दो पार्ट्स में बोल सकते हैं मेन, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक्स या तो पब्लिक सेक्टर होगा या प्राइवेट सेक्टर होगा। सो आज के तारीख में भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। वैसे ये आंकड़ा 20 का था, लेकिन अभी क्या हुआ, बैंक्स को मर्ज करना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। जैसे कि तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के साथ, और बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक और केनरा बैंक एक हो गए। पंजाब नेशनल बैंक को भी किसी का मर्ज किया। ऐसे क्या कर रहा है गवर्नमेंट, 20-20 बैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे पब्लिक सेक्टर के जो ऐसे छोटे छोटे बैंक्स थे उन सबको मर्ज कर रहा है बड़े बैंक के साथ। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर में, उसको मर्ज कर दिया जो छोटे बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। अब तुमको स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला कहीं पे मिलना नहीं है, ये सारे मर्ज हो गए विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर में करीबन 22 बैंक है। तुमने कर्नाटका बैंक सुना होगा, तुमने येस बैंक सुना होगा, तुमने एचडीएफसी बैंक सुना होगा, तुमने आईसीआईसीआई बैंक सुना होगा। ये सब प्राइवेट के श्रेणी में आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। नाउ जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जो 12 है और प्राइवेट सेक्टर 22 है, इसमें सबसे बड़ा जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा जो बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है। कुछ साल पहले आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर था, लेकिन अभी एचडीएफसी बैंक आ गया है, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक, एचडीएफसी बैंक इज द नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर। और एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एसबीआई इज अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 50 बैंक्स। वर्ल्ड के जैसे ही वो मर्ज हो गया विद द स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, वो इंडिया का नंबर 1, वर्ल्ड का टॉप 50 में आ गया, और इंडिया का नंबर 1 तो है ही वो। नाउ एसबीआई को एडवांटेज है कि सबसे इंडिया का पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और चुटपुट जो बैंक्स थे सबके सब मर्ज हो गए और फॉर्म हो गए इनटू एसबीआई। 3-4 बैंक्स मर्ज हुए थे, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू बैंक्स था, ठीक है। ये मेरा रिकॉर्डिंग यहाँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।